धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। सुख और दुख दोनों इस शरीर के कपड़े हैं जो कि मनुष्य को अवश्य ही पहनने पड़ते हैं। पिछले कर्मों का प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिनका फल अब भुगत रहे हैं तथा जिनसे यह शरीर बना है और जीव सुख दुख भोग रहा है। कर्मों का अथाह समुद्र है। अनेकों जन्मों से जीव के साथ संचित कर्म चिपटे हुए हैं। धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तूने यह कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तुम्हें अंधा होना पड़ा। उसने बतलाया कि मुझे 100 जन्मों का पूरा हाल मालूम है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे अंधा होना चाहिए था। तब श्री कृष्ण जी के योग बल बख्शने पर उसको मालूम हुआ कि वह कहने लगा कि 100 कुछ वर्षों और जन्मों में मैंने कोई ऐसा खोटा कर्म किया था जिसका फल अब भोग रहा हूँ और जिस कारण मुझे अंधा होना पड़ा है। इस प्रकार इतने अनगिनत कर्मों के संचित कर्मों का संबंध जीव के साथ चला आ रहा है। यह कर्मों का अथाह चक्कर सदा के लिए चलता ही रहता है, जो कि अपने आप समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे जीव, तेरा यह जो कर्मों का सिलसिला या हिसाब चल रहा है, यदि तू इसे समाप्त करना चाहता है तो इसी जन्म में ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में कुछ सीमा तक स्वतंत्रता मिली हुई है कि जिससे जीव इन कर्मों के बंधन से आज़ाद हो सकता है और अपने हिसाब किताब को समाप्त कर सकता है। यह कर्म गुरु के मिलने से ही मिट सकते हैं। वह हमारे कर्मों के सारे हिसाब किताब को समाप्त कर देता है। उसकी दया मेहर से सब कर्मों का बोझ उतर जाता है और हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।